सुबह के 3:17 हैं। आप छत को देखते हैं। आपका दिमाग उथल पुथल में है। असहायता की भावना आपको जकड़ लेती है। जीवन आपको एक तरफ खींचता है, अपेक्षाएं दूसरी तरफ। आप फंसा हुआ महसूस करते हैं, जैसे दुनिया आपके खिलाफ साजिश कर रही हो। एक पंगु कर देने वाली भावना की कोई रास्ता नहीं है कि आप परिस्थितियों के एक असहाय शिकार मात्र हैं। क्या होगा अगर आपकी आजादी और आंतरिक शांति की कुंजी दुनिया को बदलने में नहीं, बल्कि नजरिए के एक शक्तिशाली बदलाव में हो, जो पहले से ही आपके भीतर छिपा हुआ है। महानतम सम्राटों और स्टोइक दार्शनिकों में से एक मार्कस ऑरेलियस ने अपनी मेडिटेशंस में हमें याद दिलाया, आपकी अपनी सोच पर आपका नियंत्रण है, बाहरी घटनाओं पर नहीं। इसे समझें और आप अपनी शक्ति पालेंगे। एक पल के लिए सोचिए, कितनी बार हम खुद को भीषण ट्रैफिक, मांग करने वाले बॉस, नासमझ साथी या यहाँ तक कि निर्दयी भाग्य को अपनी समस्याओं के लिए दोषी ठहराते हुए पाते हैं। कितनी बार हम पीड़ित होने के एक चक्र में डूब जाते हैं, जो नियंत्रण में नहीं है, उसके लिए विलाप करते हुए। यह हमारी ऊर्जा, उद्देश्य और सबसे महत्वपूर्ण कार्य करने की क्षमता को छीन लेता है। यह मानना आसान है कि हम अपने ही जीवन के केवल दर्शक हैं। दुनिया हम पर जो मुसीबतें फेंकती है, उसके सामने असहाय है। लेकिन यह एक झूठ है जो हम खुद से कहते हैं। सच्चाई से एक पलायन है। हमारा अधिकांश दुख हमारी प्रतिक्रिया से आता है, घटना से नहीं। असहायता की यह धारणा एक अदृश्य जंजीर है जो आपको जकड़ लेती है, आपको अर्थपूर्ण और जुझारू जीवन बनाने से रोकती है, जिसकी आप इतनी इच्छा रखते हैं। लेकिन स्टोइक दर्शन एक बिल्कुल अलग रास्ता प्रदान करता है। अटूट जिम्मेदारी का मार्ग, दोष की नहीं बल्कि शक्ति की जिम्मेदारी। यह आपके लिए एक निमंत्रण है कि आप उठकर खड़े हों, धूल झाड़ें और अपने जीवन की बागडोर फिर से अपने हाथ में लें। इस वीडियो में मैं स्टोइक जिम्मेदारी के 5 स्तंभ शेयर करूंगा। पीड़ित मानसिकता को त्यागने और आंतरिक शक्ति, स्वायत्तता और अटूट शांति का जीवन बनाने के लिए एक व्यवहारिक और समय परीक्षित ढांचा। एक गहरे परिवर्तन के लिए तैयार रहें। यदि यह आपसे जुड़ता है और आप पूर्ण नियंत्रण लेने के लिए तैयार हैं, तो नीचे आजादी कमेंट करें। आइए मिलकर अपने मन को आजाद करें। असुविधाजनक सच यह है कि हम में से कई लोग अपने ही अस्तित्व के यात्री बनकर जीते हैं, ना कि चालक बनकर। और यही आपकी अधिकांश निराशा की जड़ है। आप भीषण ट्रैफिक पर विलाप करने में कीमती ऊर्जा बर्बाद करते हैं, जो आपको देर करवाता है। अपने बॉस की लगातार शिकायत करते हैं, जिसे कुछ भी समझ नहीं आता। हर समस्या के लिए सरकार को दोषी ठहराते हैं या अप्रत्याशित मौसम से चिढ़ते हैं जो आपकी योजनाओं को खराब कर देता है। अक्सर आप अपनी निराशा को उस चीज पर केंद्रित करते हैं जो मूल रूप से आपकी बदलने की शक्ति से परे है। आप मानते हैं कि आपकी खुशी, आपका कल्याण और आपकी शांति एक परिपूर्ण और अनुमानित दुनिया पर निर्भर करती है। यह व्यवहार न केवल आपको थका देता है, बल्कि आपको पीड़ित मानसिकता में फंसाए रखता है, जहां दुनिया आपका जल्लाद है और आप शिकार। और गहराई में आप इस कैद को, इस खामोश असहायता को महसूस करते हैं जो फुसफुसाती है, मैं कुछ नहीं कर सकता। एपिक्टेटस, पूर्व दास, जो सबसे प्रभावशाली स्टोइक दार्शनिकों में से एक बन गए, ने अपने एनकेरिडियन में कहा, कुछ चीजें हमारे नियंत्रण में हैं और कुछ नहीं। यह नियंत्रण के द्विभाजन का सार है, समस्त स्टोइक ज्ञान की नींव। वो हमें सिखाते हैं कि हम वास्तव में क्या नियंत्रित कर सकते हैं। वो हमारी राय, हमारी प्रेरणाएं, हमारी इच्छाएं, हमारी नापसंद हैं। संक्षेप में, हमारे अपने कार्य, विचार और निर्णय। बाकी सब कुछ, बिल्कुल सब कुछ, जिसमें दूसरों की राय, हमारा स्वास्थ्य, हमारी प्रतिष्ठा, मौसम, अर्थव्यवस्था और बाह्य घटनाएं शामिल हैं, हमारे सीधे नियंत्रण से बाहर हैं। ऐसा नहीं है कि हम इनमें से कुछ चीजों को प्रभावित नहीं कर सकते, लेकिन अंतिम परिणाम पूरी तरह से हम पर निर्भर नहीं करता। यह भेद आपका दिशा निर्देशक है। यहाँ बताया गया है कि आप इसे आज, अभी से कैसे लागू कर सकते हैं। अपने मन में उठने वाले तनाव या निराशा के हर स्रोत पर सवाल उठाना शुरू करें। उस विचार को पकड़ें जो आपको परेशान करता है, उस स्थिति को जो आपको चिढ़ाती है,
और खुद से पूरी ईमानदारी से पूछें, क्या यह मेरे नियंत्रण में है? यदि उत्तर एक स्पष्ट और अकाट्य नहीं है, तो पूर्ण स्वीकृति का अभ्यास करें। गहरी सांस लें, जो बदला नहीं जा सकता उसे छोड़ दें और अपनी ऊर्जा को फिर से निर्देशित करें। इसे उस चीज पर निर्देशित करें जिसे आप नियंत्रित कर सकते हैं। स्थिति के प्रति आपका रवैया, आपकी प्रतिक्रिया और आपका निरंतर प्रयास। उदाहरण के लिए, यदि ट्रैफिक जाम है तो आप उसे बदल नहीं सकते, लेकिन आप एक प्रेरक पॉडकास्ट सुनने, सचेत श्वास का अभ्यास करने या बस अपने आसपास की दुनिया को उत्सुकता से देखने का विकल्प चुन सकते हैं, बजाय इसके कि आप चिढ़ें और अपनी महत्वपूर्ण ऊर्जा बर्बाद करें। उन चीजों की एक मानसिक या भौतिक सूची बनाएं जो आपको तनाव देती हैं और उन्हें वर्गीकृत करें, नियंत्रणीय या अनियंत्रणीय, और केवल पहले वाले पर ध्यान केंद्रित करें। आप महसूस करेंगे कि आपके कंधों से एक बोझ उतर जाएगा। जब आप इस मौलिक भेद में महारत हासिल कर लेंगे, तो आप एक गहरी आंतरिक शांति और अनावश्यक निराशा से मुक्ति का अनुभव करेंगे जो पहले आपको जकड़ लेती थी। आप भटकता हुआ यात्री होना छोड़ देंगे और अपनी शांति के शिल्पकार बन जाएंगे। पीड़ित होने की बेड़ियों से मुक्त हो जाएंगे। आप अधिक हल्का, अधिक उपस्थित और अधिक शक्तिशाली महसूस करेंगे। लेकिन यह शांति केवल पहला कदम है। अगला स्तंभ आपको सिखाएगा कि कठिनाइयों को अपनी सबसे बड़ी सहयोगी में कैसे बदलें। वास्तविकता वह नहीं है जो घटित होता है, बल्कि आप उसे कैसे देखना और व्याख्यान करना चुनते हैं। अपनी यात्रा में सीसे को सोने में बदलने की यही कुंजी है। आप अक्सर एक अप्रत्याशित झटके को ब्रह्मांड का एक व्यक्तिगत दंड, एक अपरिहार्य विफलता को दुनिया का अंत या एक रचनात्मक आलोचना या शायद नहीं को अपने अस्तित्व, अपनी पहचान पर सीधा हमला मानते हैं। आप तटस्थ या चुनौतीपूर्ण घटनाओं को अपने मन में अधिक नकारात्मक अर्थ लेने देते हैं, रास्ते में आने वाले छोटे पत्थरों को अगंभीर पहाड़ों में बदल देते हैं। हर बाधा यह सबूत बन जाती है कि आप पर्याप्त अच्छे नहीं हैं। इस विचार को पुष्ट करती है कि आप जीवन के सामने असहाय हैं। यह पीड़ित का मन काम कर रहा है और यह आपको बढ़ने का अवसर छीन लेती है। मार्कस ऑरेलियस ने अपनी अमर मेडिटेशंस में हमें एक शाश्वत सत्य दिया है जो आज भी गूंजता है। अगर आप बाहरी चीजों के कारण पीड़ित हैं, तो वे आपको परेशान नहीं कर रही हैं, बल्कि उनके बारे में आपका अपना निर्णय ही आपको परेशान कर रहा है। स्टोइक स्पष्ट रूप से समझते थे कि घटनाएं स्वयं अपने सार में तटस्थ होती हैं। बारिश का दिन केवल बारिश का दिन होता है, नौकरी से निकालना केवल नौकरी से निकालना होता है। यह हमारी व्याख्या, वह अर्थ जो हम इन घटनाओं को देते हैं, जो दुख, क्रोध, निराशा उत्पन्न करता है, या वैकल्पिक रूप से शांति, विकास और जुझारूपन। बारिश परेशानी हो सकती है या प्रकृति के लिए वरदान। नौकरी से निकालना अंत हो सकता है या एक नई और बेहतर यात्रा की शुरुआत। चुनाव आपका है। यहाँ बताया गया है कि आप इसे आज और हर नई चुनौती में कैसे कर सकते हैं। जब कुछ नकारात्मक या अप्रत्याशित घटित हो, तो प्रतिक्रिया देने से पहले एक सचेत विराम लें। पहली भावना या विचार को हावी न होने दें। अपनी पहली व्याख्या पर सवाल उठाएं। खुद से खुले दिमाग से पूछें, क्या इसे देखने का कोई और तरीका है? मैं यहाँ से कौन सा मौलिक सबक सीख सकता हूँ? विकास का वो अवसर कहाँ है जिसे मैं अभी नहीं देख पा रहा हूँ? उदाहरण के लिए, यदि आप किसी परियोजना में या नौकरी के साक्षात्कार में अस्वीकृत होते हैं, तो व्यक्तिगत विफलता महसूस करने के बजाय इस अनुभव को फिर से परिभाषित करें। इसे अपने कौशल को निखारने का एक मूल्यवान अवसर, प्रतिक्रिया लेने का, यह जानने का कि आपके लिए वास्तव में क्या मायने रखता है, या यहाँ तक कि एक और भी बेहतर रास्ता ढूंढने का अवसर माने जो आपने पहले नहीं माना था। विपत्ति केवल अवसर का एक भेस है। पुनः संरचना की कला में महारत हासिल करके आप एक अटूट जुझारूपन, अनुकूलन और सफल होने की ऐसी क्षमता विकसित करेंगे जिसका अधिकांश लोग कभी अनुभव नहीं करेंगे।
आप हर विपत्ति को शक्ति, ज्ञान और आत्मज्ञान का एक शक्तिशाली स्रोत में बदल देंगे। आप अब परिस्थितियों के शिकार नहीं होंगे, बल्कि अपनी खुद की कहानी के मालिक, वो कीमियागर जो चुनौतियों को सोने में बदलता है। और मन पर यह महारत हमें सीधे अगले स्तंभ की ओर ले जाती है, आंतरिक तूफानों पर नियंत्रण। आपकी भावनाएं आपके अनियंत्रित स्वामी नहीं हैं, बल्कि संदेशवाहक हैं जिन्हें समझा जाना चाहिए, प्रबंधित किया जाना चाहिए और सबसे ऊपर आपकी तर्क शक्ति द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिए। आप विस्फोटक क्रोध, संकारक ईर्ष्या, पंगु कर देने वाली निराशा या अत्यधिक निराशा से खुद को बहने देते हैं, उन्हें बाहरी घटनाओं के प्रति स्वाभाविक और अपरिहार्य प्रतिक्रियाओं के रूप में उचित ठहराते हैं। आप इन प्राथमिक भावनाओं को अपने कार्यों और महत्वपूर्ण निर्णयों का मार्गदर्शन करने देते हैं। इसका परिणाम गहरे पछतावे, बिना सोचे समझे कहे गए शब्द और प्रतिक्रियाशीलता का एक अंतहीन चक्र होता है, बजाय इसके कि एक विचारक, सदाचारी और आपके उच्च मूल्यों के अनुरूप प्रतिक्रिया हो। आप क्रोध की गर्मी चढ़ती हुई, ईर्ष्या का डंक, असहायता की भावना महसूस करते हैं और उनके सामने हार मान लेते हैं, यह मानते हुए कि कोई और विकल्प नहीं है। सेनेका ने अपने गहन ल्यूसिलियस को पत्र में हजारों साल पुरानी बुद्धिमत्ता के साथ चेतावनी दी। क्रोध यदि नियंत्रित न किया जाए तो किसी भी शत्रु से अधिक विनाशकारी होता है। स्टोइक के लिए प्रबल भावनाएं, वे चरम, तर्कहीन और अनियंत्रित भावनाएं वास्तव में इस बारे में गलत निर्णय हैं कि क्या अच्छा या बुरा है, सही या गलत है। वे भावनाओं की अनुपस्थिति का समर्थन नहीं करते थे, बल्कि उदासीनता की तलाश का समर्थन करते थे। उदासीनता नहीं, बल्कि इन प्रबल भावनाओं द्वारा नियंत्रित होने से मुक्ति। वे तर्क के सर्वोच्च उपयोग का समर्थन करते थे ताकि इन भावनात्मक प्रतिक्रियाओं की जांच की जा सके, उन्हें संयमित किया जा सके और यदि आवश्यक हो तो उन्हें खत्म किया जा सके, इससे पहले कि वे नियंत्रण कर लें। आपका मन आपका युद्ध क्षेत्र है और आपकी भावनाएं वे सैनिक हैं जिन्हें एक मजबूत सेनापति की आवश्यकता है। यहां बताया गया है कि आप इसे आज तुरंत कैसे करना शुरू कर सकते हैं। जिसे मैं स्टोइक विराम कहता हूं, उसका अभ्यास करें। जब आप अपने अंदर कोई तीव्र भावना, चाहे वो क्रोध हो, निराशा हो, भय हो, उठती हुई महसूस करें, तो रुक जाएं। प्रतिक्रिया ना दें, बोले नहीं, बस रुक जाएं। कुछ सेकंड के लिए गहरी, धीमी और गहरी सांस लें। इस समय का उपयोग उद्दीपन और आपकी प्रतिक्रिया के बीच एक जगह बनाने के लिए करें। खुद से उत्सुकता और बिना किसी निर्णय के पूछें, क्या ये भावना वास्तव में अभी मेरी सेवा कर रही है? क्या ये तथ्यों की वास्तविकता पर आधारित है या मेरे मन द्वारा बनाई गई एक विकृत धारणा पर? इसे स्वीकार करने से मुझे क्या मिलता है? उदाहरण के लिए, यदि कोई आपको अपमानित करता है या उकसाता है, तो उसी सिक्के से जवाब देने के बजाय विराम लें। उस पर चिंतन करें जो आपके नियंत्रण में है। दूसरे की प्रतिक्रिया आपकी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया, आपकी शांति, ये आपकी जिम्मेदारी है और आपकी शक्ति है। जब आप अपनी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण कर लेंगे, तो आप एक रोचक मानसिक स्पष्टता प्राप्त करेंगे और अधिक तर्कसंगत, अधिक बुद्धिमान और आपके गहरे मूल्यों के अनुरूप निर्णय लेंगे। आप अपनी प्रबल भावनाओं की बहती हुई नाव होना छोड़ देंगे और जीवन के तूफान के बीच शांति और विवेक का एक प्रकाश स्तंभ बन जाएंगे। आप वो चट्टान होंगे जहां दूसरे आश्रय खोजते हैं। और जब आप अपने वर्तमान के स्वामी हैं, तो आप बाहरी अनुमोदन खोजना बंद कर देते हैं और कुछ बड़ा बनाना शुरू करते हैं। इस कथन को टिप्पणियों में छोड़ें, मेरी भावनाएं मेरे मार्गदर्शक हैं, मेरे स्वामी नहीं। इस घोषणा को अपनी प्रतिबद्धता बनने दें। शिकायत एक विलासिता है जिसे सच्चा स्टोइक खुद को इसकी अनुमति नहीं देता, क्योंकि सद्गुणी कर्म ही वास्तविक और स्थायी परिवर्तन का एकमात्र मार्ग है। आप वर्तमान स्थिति की शिकायत करने में, जो हो सकता था या जो नहीं हुआ, उसका विलाप करने में
या इससे भी बदतर, निष्क्रिय रूप से ये उम्मीद करते हुए कि कोई आकर आपको आपकी कठिनाइयों से बचाएगा, काफी समय और ऊर्जा बर्बाद करते हैं। आप निष्क्रियता में पंगु हो जाते हैं, विलाप के एक चक्र में फंसे हुए जो केवल आपकी असहायता की भावना को पुष्ट करता है। इसके बजाय जो बदला जा सकता है उसे बदलने के लिए, या जो नहीं बदला जा सकता उसे गरिमा के साथ स्वीकार करने का पहला साहसी कदम उठाएं। ये निष्क्रियता आपको छोटा रखती है, आपको अपनी शक्ति देखने से रोकती है और आपको उन परिस्थितियों का शिकार बनने के लिए मजबूर करती है जिन्हें आप स्वयं अनुमति देते हैं। मार्कस ऑरेलियस ने अपनी मेडिटेशंस में हमें एक नेता की क्रूर सादगी के साथ आग्रह किया, उस बात पर बहस करने में और समय बर्बाद न करें, बस एक अच्छे इंसान बनो। स्टोइक कार्य की प्राथमिक महत्वता पर जोर देते थे, लेकिन किसी भी कार्य पर नहीं। वे मुख्य सद्गुणों, ज्ञान, जो अच्छा और बुरा है उसे पहचानना, साहस, भय के बावजूद सही काम करना, न्याय, दूसरों के साथ निष्पक्ष व्यवहार करना और संयम, आत्मनियंत्रण और संयम की बात करते थे। उनके लिए खुशी, यूडेमोनिया, बाहरी परिणामों में नहीं बल्कि तार्किक और सदाचारी प्रकृति के अनुसार जीने में निहित है। ये इस बारे में नहीं है कि आप क्या कहते हैं, बल्कि इस बारे में है कि आप क्या करते हैं। यहाँ बताया गया है कि आप इसे आज और अब से हर दिन कैसे कर सकते हैं। एक ऐसी समस्या की पहचान करें जिसके बारे में आप बार बार शिकायत कर रहे हैं। ये कुछ छोटा हो सकता है, जैसे गंदे बर्तन, या कुछ बड़ा, जैसे एक महत्वपूर्ण परियोजना में प्रगति की कमी। अब खुद से पूछें, कौन सा सदाचारी कार्य, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, मैं अभी इसे हल करने के लिए कर सकता हूं। अपने घर की अव्यवस्था का विलाप करने के बजाय उठो और एक दराज साफ करो। एक लक्ष्य में प्रगति की शिकायत करने के बजाय एक महत्वपूर्ण परियोजना पर 15 मिनट केंद्रित करें। ध्यान कार्य पर है, अंतिम परिणाम पर नहीं। परिणाम आपके सद्गुण के परिणाम स्वरूप आएगा। यदि स्थिति अपरिवर्तनीय है तो सदाचारी कार्य उसे शांति के साथ स्वीकार करना, उसके भीतर एक उद्देश्य खोजना और अपनी ऊर्जा को उन क्षेत्रों में निर्देशित करना है जहां आप कार्य कर सकते हैं। बात करने वाले मत बनो, करने वाले बनो। सद्गुणी कर्म पर ध्यान केंद्रित करके आप उद्देश्य की एक गहरी भावना और एक वास्तविक और मूर्त प्रगति का पोषण करेंगे। आप अपने स्वयं के जीवन के एक निष्क्रिय दर्शक होना छोड़ देंगे और अपने स्वयं के विकास के एक सक्रिय एजेंट बन जाएंगे। अर्थ, प्रभाव और अटूट आत्मसम्मान का जीवन बनाएंगे। आप हर छोटे चुनाव की शक्ति महसूस करेंगे और ये शक्ति, चरित्र की ये शक्ति असुविधा की क्रूसिबल में गढ़ी जाती है। वास्तविक विकास और चरित्र की सच्ची शक्ति शायद ही कंफर्टेबल सुरक्षा क्षेत्र में होती है, वे विपत्ति की आग में गढ़े जाते हैं। आप असुविधा से भागते हैं, हर कीमत पर चुनौतियों से बचते हैं, आसानी और तात्कालिक संतुष्टि की तलाश करते हैं और विपत्ति या दूसरों की आलोचना के डर से पंगु हो जाते हैं। आप ऐसी स्थितियों से बचते हैं जो आपको मजबूत कर सकती हैं, न्यूनतम प्रतिरोध का मार्ग पसंद करते हैं। ये विरोधाभासी रूप से आपको कमजोर बनाता है और पीड़ित महसूस करने की अधिक संभावना होती है जब जीवन अनिवार्य रूप से अपनी बाधाएं प्रस्तुत करता है। यह असुविधा से पलायन आपकी अपनी महानता से पलायन है, उस व्यक्ति से पलायन है जो आप वास्तव में बनने में सक्षम हैं। सेनेका ने अपने ल्यूसिलियस को पत्र में हमें जुझारूपन के निर्माण के लिए एक मौलिक सत्य याद दिलाया। सबसे कठिन क्षणों में ही सद्गुण प्रकट होता है। स्टोइक विपत्ति को एक दुर्भाग्य के रूप में नहीं देखते थे जिससे बचा जाना चाहिए, बल्कि आत्मा के लिए एक अकेडमी, सद्गुणों का अभ्यास और उन्हें मजबूत करने का एक सुनहरा अवसर मानते थे। वे प्री मेडिटेटियो मालोरम, बुराइयों का पूर्वाभ्यास का समर्थन करते थे, जो मानसिक रूप से तैयार होने के लिए नकारात्मक परिस्थितियों की कल्पना करने का अभ्यास है और स्वैच्छिक असुविधा को भाग्य के अपरिहार्य प्रहारों के खिलाफ मन को मजबूत करने का तरीके के रूप में देखते थे।
वे मजबूत बनने के लिए असुविधा की तलाश करते थे, पीड़ित होने के लिए नहीं। यहाँ बताया गया है कि आप इसे आज छोटे से शुरू करके लेकिन प्रभाव के साथ कैसे कर सकते हैं। स्वेच्छा से खुद को छोटी असुविधाओं के सामने उजागर करें। यह 30 सेकंड का ठंडा स्नान करने जितना सरल हो सकता है। एक चुनौतीपूर्ण शारीरिक व्यायाम का अभ्यास करें जब तक आप जलन महसूस न करें, या जानबूझकर एक तात्कालिक संतुष्टि को टालना जिसे आप सामान्य रूप से खोजते हैं। उस कठिन बातचीत का सामना करें जिससे आप हफ्तों से बच रहे हैं। एक सीमित करने वाली धारणा को चुनौती दें जो आपको आगे बढ़ने से रोकती है। ऐसा करके आप अपनी आंतरिक किला ईंट ईंट करके बना रहे हैं, खुद को बार बार यह साबित कर रहे हैं कि आप सहन, दृढ़ रहने और पार पाने में सक्षम हैं। आप अपने मस्तिष्क को सिखा रहे हैं कि असुविधा एक खतरा नहीं है, बल्कि विकास का संकेत है। जब आप असुविधा और विपत्ति को अपने शिक्षक के रूप में अपनाएंगे, तो आप एक अटूट चरित्र शक्ति और आत्मविश्वास विकसित करेंगे जो बाहरी परिस्थितियों से परे है। आप अब चुनौतियों से नहीं डरेंगे, बल्कि उन्हें अपने अपने विकास के लिए प्रखर उत्प्रेरक के रूप में देखेंगे, किसी भी पीड़ित होने से ऊपर उठते हुए। आप वो व्यक्ति बन जाएंगे जो न केवल तूफानों में जीवित रहता है, बल्कि फलता फूलता भी है। आप अजेय बन जाएंगे। आप शायद यहाँ तक नियति के अधीन महसूस करते आए थे, अपने ही जीवन में एक यात्री, कमियों और असहायता के चक्र में फंसे हुए। पर अब आप उसी तरह से बाहर नहीं निकलेंगे। आप अपने स्वयं के अस्तित्व के सक्रिय एजेंट, अपने भाग्य के स्वामी के रूप में उभरते हैं। संक्षेप में, हमने स्टोइक जिम्मेदारी के 5 स्तंभों का अन्वेषण किया, न केवल विचारों के रूप में, बल्कि आपके परिवर्तन के लिए शक्तिशाली उपकरण के रूप में। करने का द्विभाजन। आप जो नियंत्रित कर सकते हैं उस पर ध्यान केंद्रित करके अनावश्यक निराशा से मुक्ति। धारणा को पुनर्संरचित करना, हर विपत्ति को शक्ति और ज्ञान के स्रोत में बदलना। भावनाओं पर नियंत्रण, तूफानों के बीच शांति और स्पष्टता का प्रकाश स्तंभ बनना। सद्गुण के साथ कार्य करना, विलाप के बजाय कर्म के माध्यम से उद्देश्य और वास्तविक प्रगति का पोषण करना। असुविधा को अपनाना, अटूट चरित्र शक्ति और आत्मविश्वास गढ़ना जो परिस्थितियों से परे है। आप ऐसा व्यक्ति बन रहे हैं जो जिम्मेदारी में शक्ति, स्वीकृति में शांति और सद्गुणी कर्म में अटूट उद्देश्य पाता है। आप अब नियति के अधीन व्यक्ति नहीं है, आप अपने स्वयं के जीवन के सक्रिय एजेंट, अपनी आत्मा के मूर्तिकार हैं। पुरानी पहचान जो विलाप करती थी और पीड़ित महसूस करती थी, पीछे छूट रही है। उसके स्थान पर आपकी एक मजबूत, अधिक बुद्धिमान और अधिक जुझारू संस्करण उभरती है। यह एक क्षणिक प्रेरणा नहीं है, यह एक नए आंतरिक साम्राज्य की नींव है जो सचेत विकल्पों और जानबूझकर किए गए कार्यों से निर्मित है। यदि इस वीडियो ने आपको एक नया मार्ग देखने में, आपके अंदर एक नई लौ जलती हुई महसूस करने में मदद की है, तो कृपया इसे लाइक करें ताकि अधिक लोग इस आजादी और शक्ति के संदेश से प्रभावित हो सकें। टिप्पणियों में शेयर करें कि आप इन 5 स्तंभों में से किसी एक को आज अपने जीवन में कैसे लागू करने की योजना बना रहे हैं। आपकी कहानी, आपका इरादा वह प्रेरणा हो सकती है जिसकी किसी को अपनी खुद की यात्रा शुरू करने के लिए जरूरत है। और यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसे इस सशक्तिकरण और जिम्मेदारी के संदेश को सुनने की सख्त जरूरत है, कोई ऐसा जो पीड़ित मानसिकता में फंसा हुआ है, तो इस वीडियो को उस व्यक्ति के साथ साझा करें। आप उसके परिवर्तन के उत्प्रेरक हो सकते हैं। स्टोइक महारत, व्यक्तिगत विकास और अपने आंतरिक साम्राज्य के निर्माण की इस यात्रा को जारी रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को दबाएं। अपने विकास में अगले कदम न चूकें। याद रखें, जीवन आपके साथ नहीं होता, यह आपके लिए होता है। यह आपको उपकरण, सबक, चुनौतियां प्रदान करता है ताकि आप वह बन सकें जिसके लिए आप पैदा हुए थे।
सवाल यह नहीं है कि आप कर सकते हैं, सवाल यह है कि जब आप करेंगे तो आप क्या बन जाएंगे।